हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट और चल के देखते हैं। एक दो आउटलेट्स हैं यहाँ पे जहाँ पर शायद वैक्यूम मिल सकता है देखने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो मिलता है या नहीं, क्योंकि अगारो मैंने एक्चुअली शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है जो बजट में भी है और जितने फीचर्स हमको चाहिए ना वो सारे उसमें हैं भी, जो अटैचमेंट्स वगैरह और जो भी हमें चाहिए वो उसके अंदर है। बाकी ना कोई मुझे उतना मतलब पावरफुल उतना अच्छा लगा नहीं है। तो अगारो ने एक नॉमिनल रेंज में ठीक वैक्यूम निकाला है। तो वो मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन परचेज करने से पहले, या ऑनलाइन परचेज लास्ट ऑप्शन तो ऑनलाइन ही है, बट मैं सोच रही हूँ कि मार्केट, लोकल मार्केट में ही देखकर अगर परचेज कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चल के देखते हैं कि मिलता है या नहीं। और बाकी छुटपुट सामान खरीदना है घर के लिए। सब्जी वब्जी भी ख़त्म हो गई, अब तो सब कितने दिन हो गए बाहर गए हुए। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। अगर वैक्यूम कहीं पर मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर नहीं मिला तो वापस घर पे मिलती हूँ आपसे। चलिए, ये आए हैं दोनों और हम लाए हैं इनके लिए बेड। देखते हैं। जूजू तो सूंघ के और भाग गई बाहर खेलने, खेल बावली हो रही थी वो तो। ब्रूनो, बुनो, ये किसका बेड आया है? ब्रूनो, ये किसका है? ये देख, ये देख, ये देख, ये किसका है? जल्दी ब्रूनो, ये किसका है? ये हाँ, यहाँ यहाँ ब्रूनो, किसका है ये? ब्रूनो, ये किसका है? ये मैं सुना इसमें। ओए ओए, इधर आ, इधर आ, इधर इधर। अभी तो पागल हो रहा है। अरे जूजू, इधर आ। समझ ही नहीं आ रहा, पहले मिले कि पहले बेड देखें। ये ले, तो गाजर, उसको गाजर की भी खुशबू आ गई है तो वो गाजर देखने चला गया है। ये देखो, इधर आ गया। कौन सोएगा इसमें? वो देखो, वो गई पापा की चमची। बुनू, ए नहीं, ये देख, वो गई तेरे बेड पे, वो गई तेरे बेड पे। मैं भी घुस जाऊंगा। तो चलो भाई, अब हम लोग तैयार होते हैं, हमको जाना है एक फंक्शन में। अब मजे आए ब्रूनो को। आहा, ये बढ़िया है। एक्चुअली हमको एक फंक्शन में जाना है, तो वहां के लिए अब होते हैं तैयार। देखो कैसे चिल्ला रही है। आहा आहा, ब्रूनो को मजे आ गए। देखो, ये देखो। चलो भाई, ये अब मस्ती करेगा। हम लोग तैयार होते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। ये वही आदमी है जो हमारे पूरे खाने पीने का ध्यान रख रहा है। हाँ भाई, हमारे खाने पीने का पूरा ध्यान ये रख रहा है। अच्छे से खिलाऊंगा। हाँ, एक एक चीज लाके ना टेस्ट करा रहा है हमको, देखा। और हम लोग भी पहुंच गए फंक्शन में और खूब मज़े भी किए, खूब एंजॉय किया। आज लेडी संगीत था तो खूब सारी परफॉर्मेंसेस हुई सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की। तो खूब मज़ा किया सबको देख के, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद कहीं पर फंक्शन में गए हम लोग और खूब मज़े किए। ये इनके फ्रेंड्स लोग का परफॉर्मेंस था, मतलब जो दूल्हे के फ्रेंड्स थे उनका परफॉर्मेंस, ये सारे कज़न्स का परफॉर्मेंस। तो बड़ा ही मज़ा आया। तो ये तो था लेडी संगीत का प्रोग्राम, और ये आज शादी का प्रोग्राम, जयमाला हो रही थी। तो बहुत ही मज़ा किया। और लेडी संगीत वाले दिन तो हम फोटोज़ ही नहीं क्लिक कर पाए, याद ही नहीं रहा। तो हमने ना शादी वाले दिन फिर खूब कसर निकाली, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। ये प्रियंका है मेरी फ्रेंड, और ये हम चारों। तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। तो भाई, आज मैं मिल रही हूँ आपसे मंडे मॉर्निंग, और 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। नाश्ता वाश्ता हो गया है और आज तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है। अब तो मतलब 4-5 दिन से तो थोड़ा ठीक लग रहा है।
तो फिर भी मैंने ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक कुछ किया नहीं था, नॉर्मल घर का काम कर रही थी बस, ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि सब लोग मना कर रहे थे भैया टाइफाइड है, ज़्यादा उठोगे काम करोगे तो वापस भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं किया अपने आप को। बट अब ना क्योंकि हो गए हैं 15 दिन, घर बिल्कुल कचरा हो चुका है, लिटरली कचरा, क्योंकि जितना जैसे हुआ उन्होंने किया, बाकी तो कोई है ही नहीं घर में काम करने वाला, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठ पा रही थी। तो भाई घर की हालत अब आप सोचिए, 15 दिन अगर घर ऐसे ही छूट जाए तो क्या हालत होगी। तो अब सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला काम हो रहा है जो है कपड़ों का। ये देखो बवंडर हो रखा है मतलब, और ये ना सूटकेस वगैरह भी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहां से आने के बाद में ना सूटकेस वगैरह भी नहीं अभी अनपैक हुआ है सामान, तो बस यूज़ हो रहा था, जो जो अजय को ज़रूरत लग रही थी अपनी प्रेस कर रहे थे और पहन के जा रहे थे। देखो चेयर पे धुले हुए सब कपड़े रखे हुए हैं, धुल धुल के सब रख दिए हैं, गंदे कपड़े नहीं हैं, धुल रहे हैं लेकिन समेटे नहीं गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि भाई कपड़े समेटे जाए, और अगर हिम्मत बची तो फिर साफ़ सफाई की जाएगी। अभी इतनी ज़्यादा तो एकदम से काम होगा नहीं, मालूम है मुझे, क्योंकि कपड़े समेटने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। पर चले अब करती हूँ मैं घर का काम शुरू। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, इतना सा फैल रहा है ना, और किचन की कितनी गंदी हालत हो रही है। किचन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सामान निकाल के बाहर फेंकूँ और धुल दूँ पूरी किचन, पर अभी तो हिम्मत नहीं है एक साथ तो नहीं होगा। बट हाँ, किचन का नंबर 1-2 दिन में लगाऊंगी, और अभी फ़िलहाल तो करते हैं कपड़े। तो चलो भाई फटाफट से कपड़े समेटते हैं। पूरा पीछे वाला रूम मेरा भर गया है वापस, एकदम स्टोर जैसा। तो शुरू करते हैं काम, चलो। तो देखा ना आपने हालत क्या हो रही है कमरे की, तो मैं बस फटाफट जो है ना कपड़े समेटने लगी हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं ना, और अब इनको फोल्ड करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है अगर एक साथ करने पड़ जाएं तो। डेली रूटीन के होते रहते हैं ना तो पता नहीं चलता है। तो अभी तो प्रेस के लिए भी काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, और धुले हुए जो हैं उनको फोल्ड करके रखना है, तो काफ़ी सारा काम है। अब मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं मैंने कोई काम को हाथ नहीं लगाया है, तो ऑब्वियसली घर तो बिल्कुल कबाड़ खाना होना ही था, तो जो कि हो भी गया है। बट अब धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, क्योंकि एकदम से तो काम होगा भी नहीं और एकदम से करना भी नहीं है। अपने आप को ज़्यादा नहीं थकाना है, ऐसा ना हो कि दोबारा से बुखार हो जाए तो फिर वो बिल्कुल जो है ना सहन करने वाली हालत में नहीं हूँ अभी मैं बिल्कुल भी। तो बेटर है धीरे धीरे करके जो है ना सारा काम अपना करते रहेंगे। खुद को ही करना है तो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, और क्या है। तो भाई क्योंकि अपने आप को तो पहले देखना है ना, हम ठीक रहेंगे तभी तो घर ठीक रहेगा। अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो घर की तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। तो धीरे धीरे करके कपड़े सारे समेटती जा रही हूँ, और अब कपड़े सिमट गए हैं और नीचे आ गई हूँ आज एक और बड़ा काम करने, जो है मलाई से घी बनाना। भाई मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है ये, बट महीने में 1-2 बार तो करना ही पड़ता है। और अब तो बहुत दिन की मलाई हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 महीने की हो गई थी, तो इसको जो है ना चलाकर घी निकालना, आज सोचा कि ये काम भी कर ही देती हूँ, वरना फिर से रह जाएगा, दूसरे बार की मलाई इकट्ठी हो जाएगी। तो इसको कल जमा दिया था दही जामन लगा के, और अब इसको जो है ना अच्छे से ठंडे पानी में निकाल दिया है मक्खन बना के। तो इस तरीके से ठंडे पानी में निकाल दो ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, धुल भी जाता है, छाछ भी एकदम निकल जाती है। और जब घी बनता है ना तो उसमें जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है इस तरीके से। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, मुझे तो खैर नहीं आता था, मैं डायरेक्ट पहले ना मलाई ही बॉईल कर दिया करती थी, बट मम्मी ने सिखाया तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया फिर। तो भाई घी बन, देखिए कितना अच्छा सा मक्खन बन गया है। अब इसको हम मेल्ट कर लेंगे और ये घी बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा तो घी बन गया है। अब इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और घर कैसे कैसे ठीक करती जाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी व्लॉग्स में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही एक और नए व्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सर्दी बहुत पड़ रही है तो अपना ख्याल रखिए, और
बस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।